Okay, students. So now we are going to start a mock interview for our student Anand Kumar, and this mock is for NPCL. So Anand, first of all, you tell us about yourself. First of all, good evening, sir. Sir, my name is Anand Kumar. I have completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal in Electronics and Communication branch with the CGPA of 8.4 in the year 2020. Okay, and after that, After that, I was just preparing for the GATE. okay, And this year in GATE 2022, I got All India rank 42 in GATE 42 in electronics or instrumentation. Electronics, sir. Okay, so in 42 you will get interview calls from many PSUs. Yes, sir. I got approx call from NPCIL, BARC, Intelligence Bureau. Okay, so which one you are going to join? Actually, sir, I will first try to emphasize my option, then I will decide. Okay, Here I can. so बाहर से इंटरव्यू कॉल आया आपको? Yes, sir. Park, sir. What are the favorite subjects? Sir, analog circuit, ADC, network circuit, digital circuit, and control system. So do you have a pen and notebook with you? Yes, sir. Okay, so in digital circuits, first of all, you tell me what do you mean by state diagram of a counter? Sir, state diagram of any circuit means that मतलब sir, can I speak in Hindi and mix? Yeah, you Sir, can. स्टेट डायग्राम मींस हमारे अभी हम किसी भी सिस्टम का इधर सीक्वेंशियल सर्किट का अभी इनपुट्स क्या है और नेक्स्ट आउटपुट क्या आने वाला है, उसको हम पिक्चोरियल डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्टेट डायग्राम बोलते हैं. ओके, अच्छा मैं दो स्टेट डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ठीक है? यस. ये दो स्टेट डायग्राम है, दो काउंटर्स हैं. यस सर. इनमें मोड 5 काउंटर कौन सा है? Which one is mode 5 काउंटर? दोनों सर मोड 5 काउंटर हैं. अच्छा, दोनों हैं. हाँ. श्योर? यस सर. ओके, so what do you mean by modulus of a counter? What is the meaning of that? What is the frequency of repeating that counter? Frequency of repeating means by how, मतलब कितने स्टेट्स के बाद वो वापस अपने इनपुट्स को रिपीट करने लगे. ओके, अच्छा एक ये बताइए, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन करना है. यस सर. ठीक है, और सपोज 3 बिट का बनाना है. हाँ. तो कैसे डिजाइन होगा? सर एक तो हम पहले डी फ्लिप फ्लॉप को 3 डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे. बना के दिखाओ, एक कॉपी में बनाओ अपनी. हाँ.
शो करूँ? जी, क्या किया आपने ये? और सर 3 डी फ्लिप फ्लॉप लिए, तीनों को एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, थोड़ा नजदीक लाइए और कैमरे के। अभी सही है क्या सर? ओके, आपने क्या किया है, एक आपने फ्लिप फ्लॉप लिया है एक, हाँ दूसरा, हाँ तीसरा, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमन क्लॉक लगा दी है, सब में यही हाँ कर ना, हाँ ये राइट। हाँ। अब आपने क्या किया है कि इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, यस सर। और यहाँ पे इनपुट लगा दी, यहाँ ये कर रहे हो ना। हाँ, एक को अब एक वापस इनपुट दिखाओ। पहले वाले के पास, एक इनपुट सर पहले वाले के पास, डी अच्छा, नोट ये के पास एक इनपुट। ये बन गया, इसका नाम क्या रख दिया आपने? डी नोट, D1 D2। डी नोट D1 D2 सॉरी, हाँ D2। और आउटपुट हम ये जो लास्ट वाला है यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ये आप सीरियल आउटपुट ले रहे हो? हाँ ओके, तो एक बात बताइए, यस सर। यहाँ पे आपने 1 लगाया हाँ और ये रहा है 0 मान लिया, तो यहाँ क्या जाएगा फिर उस्ताद? आप पैरेलल इन दे रहे हो 1 उधर उस वाले इनपुट पे, और इसकी स्टेट फ्लिप फ्लॉप की है 0, तो यहाँ सिग्नल क्या पहुंचेगा फिर? हम्म, कितना रैंक बताया आपने अपना? सर 42। तो 42 रैंक है, और ये मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप? ओके मैम। Okay. Hi, Anand. गुड इवनिंग मैम। Good evening. Okay. So I'll ask from signals and system, Anand. Let's say I have a system HS is equal to, write down a system, HS is equal to 5 divided by S plus 3. S plus 3। yes ठीक है. Can you model this system? Model कर सकते हो आप इस system को? yes मैम। with the block diagram or either With the circuits? block diagram only. With the block diagram only. obvious by using feedback na ma'am? Obviously. कितना टाइम लग रहा है हमें? बस हो ब्लॉक गया, डायग्राम बनाना है. बस हो गया मैम। is it lower में? It's visible. See, आपने ये बीच में यहाँ Yes, पे 1 by S यूज किया है. What is this block? it's an integrator में। Integrator. Okay, so why integrator? Why not differentiator? Differentiator यूज कर सकती हूँ मैं integrator की जगह. let me think मैम। yes
मैम नहीं, अगर डिफरेंशिएटर यूज करें तो हमारे पास जीरो भी आएंगे जो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जीरो कैसे आएंगे? See, my differential equation is sys plus 3ys is equal to 5xs, ठीक है? सॉरी मैम। मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकली है हाँ that is sys plus 3ys is equal to 5xs, ठीक है? इसे मैं 1/s क्यों लेके जा रही हूँ? s क्यों नहीं यूज कर रही हूँ यहाँ पे? इसको इंटीग्रेटर ही क्यों यूज करना है? डिफरेंशिएटर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस आंसर यस या नो? Have you heard about doublet function, Anand? नो मैम। You don't know the doublet function. What about impulse function? यस मैम, डेफिनेशन What बताना। is impulse function? Yeah, tell me what is impulse function. Impulse function is a function which is only defined at a zero time interval with the area of unity 1, and whose impulse whose sorry whose in h in s domain h of s is 1. Okay. अच्छा, अगर मुझे impulse function को represent करना हो basic signal की form में, how will you represent it? Basic signal, I mean आप infinity को तो ऐसे represent नहीं कर सकते ना, इसकी value infinity होती है, absolute value. हाँ, तो मैम अगर मुझे इसको हाँ represent करना हो तो how would I represent it from in the form of basic signal? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि एच टी डी टी माइनस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 विद द जीरो। You don't know how to represent this as in the form of basic signals. बेसिक आई मीन यूनिट स्टेप्स फंक्शंस का यूज करके ऐसा ऐसा कुछ। बताओ। मैं कंटिन्यूअस टाइम इंपल्स फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, बट मैं डिस्क्रीट टाइम इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस मैम, आई कैन st is equal to ut dt माइनस रिस्पांस में क्या डिफरेंस क्या है दोनों? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राइट मैम आप ऑडिबल नहीं हो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो Hello. यस सर। Hello, Anand. How are you? आई एम सर फाइन। गुड Okay. इवनिंग। Oh, good evening. Good evening. Okay, Anand. As you told, your favorite subjects are analog electronics, EDC, digital electronics, and control. Okay. यस एंड Okay. नेटवर्क सर्किट। Network. Okay. थोड़ा आप काम है, आप मुझे जैसा लग रहा है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा शांत रहे। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगले भी नहीं बनेंगे, है ना आनंद? ठीक है, चले। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स or we can say from the EDC, how diode behave as a capacitor? सर डायोड के जो डिप्रेशन लेयर होता है वहां पे चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो वो एक तरह से ऐसा लगने लगता है कि वो कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं जहाँ पे कि चार्जेस स्टोर हैं।
अच्छा, थोड़ा सा बना के बताएं, हाउ इट लुक्स लाइक। यस सर, दिस इज एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड। सर दिख रहा है अच्छे से? हाँ, पी टाइप नेगेटिव, एन टाइप पॉजिटिव। यस ओके ओके एंड ओके, हाँ दाना क्या, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज ऑफ द डायोड, which type of capacitance present across this diode? अंडरस्टैंड, जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं और रिवर्स वाइज करते हैं तो कौन कौन से कैपेसिटेंस आते हैं और वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, एक्सप्लेन। सर, पहले रिवर्स बायस में बात करते हैं। रिवर्स बायस में कैपेसिटेंस डिपेंड करता है हम कितना कितना चार्ज स्टोर हो रहा है और कितना विड्थ है, डिप्लेशन विड्थ है। तो वो सर प्योरली डिपेंड करता है हमारे डोपिंग लेवल पे, डोपिंग कितनी है। कौन सा कैपेसिटेंस का नाम क्या होता है इन द केस ऑफ रिवर्स वाइज? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओनली डिपेंड्स ऑन डोपिंग एंड किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। एंड हाउ डिपेंड्स ऑन द डोपिंग? डोपिंग बढ़ाते हैं तो बढ़ता है कि घटता है? सर अगर हम डोपिंग बढ़ाते हैं तो वी नोट यानी जो बिल्ट इन पोटेंशियल वो बढ़ेगा तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घटेगा, इनडायरेक्टली घटेगा। वो घटेगा। अच्छा, किस हिसाब से घटेगा? लीनियरली घटेगा, अंडर रूट में घटेगा, क्यूब रूट में घटेगा? अंडर रूट में घटेगा सर। अंडर रूट में घटेगा, ओके। एंड एनी अदर थिंग? चलो, डोपिंग पे और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल डोपिंग पे? यस सर, रिवर्स बायस में ओनली डोपिंग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ओनली डोपिंग। वी नोट पे डिपेंड करेगा और वी नोट भी ओवरऑल डोपिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, टेम्परेचर सर मैं मान चल रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, वी नोट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? वी नोट बढ़ने पे क्या इफेक्ट आएगा? वी नोट बढ़ने पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घटेगा। वी नोट बढ़ने पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घटेगा। यस, इन द बोथ केसेस घटेगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डोपिंग पे भी घटेगा, डोपिंग बढ़ने पे भी घटेगा और वी नोट बढ़ने पे भी घटेगा? नहीं सर, वी नोट के बढ़ने से कैपेसिटेंस घटेगा और डोपिंग के बढ़ने से, चूंकि डोपिंग के बढ़ने से इनडायरेक्टली सी सर सिर्फ वी नोट के इनवर्सली सी जो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v होता है वी नोट, और डोपिंग बढ़ाने से वी नोट बढ़ता है। ठीक है, चलो, ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। ओके आनंद, सपोज इन द कंट्रोल सिस्टम our zeta is changed from -1 to +1, zeta is changing from -1 to +1, then which type of locus of poles we get? First, is it possible that zeta is negative? Is it possible कि हमेशा जीटा पॉजिटिव ही होता है? जीटा नेगेटिव हो सकता है? सर जीटा निगेटिव नहीं हो सकता है। जीटा नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं, हम थ्योरेटिकल बात लें कि हमको तो लेना है, तो थ्योरी में भी नहीं ले सकते, प्रैक्टिकल चलो नहीं लेते, प्रैक्टिकल में नहीं लेते, पर थ्योरेटिकल ले सकते कि थ्योरेटिकल भी नहीं ले सकते? सर सिस्टम ले सकते हैं। अच्छा, सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव पे क्या इफेक्ट आएगा? जीटा के नेगेटिव पे सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा? व्हाट विल बी इट इफेक्ट ऑन द सिस्टम? सर जीटा के अभी सर सिस्टम इसके पोल्स राइट साइड में चले जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। अनस्टेबल होगा। चलो, ओके,
That is good. Then now move the zeta from -1 to +1 and find out the locus. कैसा locus मिलेगा आपको poles का? Draw the locus and also draw the different limits of the zeta on the locus, है ना? जीटा 0 पे कहाँ है, 0 1 पे कहाँ है, -1 0 पे कहाँ है, +1 -1. जीटा +1 एंड -1 दोनों पे इंक्लूड करना है. अंडरस्टैंड? हाँ. वेरी बेसिक क्वेश्चन. यस सर. सर ऐसे कर सकते हैं? ऐसा होगा क्या? चलो आप जीटा एक काम कीजिए, -1 से +1 हटा दीजिए, जीटा केवल 0 से +1 ले लीजिए. अब बता दें कहां तक आएगा. जीटा सर 0 से +1 के लिए ऐसा. आनंद जरा एक बार ध्यान से देखें, ऐसा ही होगा क्या? जीरो से +1 नीचे कुछ नहीं मिलेगा. नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस ऊपर ही मिलेगा पूरा. क्या नहीं सर, ऑब्वियस उसका वो तो होगा ना. आपने बनाया कुछ भी नहीं. यू हैव टू आल्सो मेक द नेगेटिव एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस. सॉरी सर, वो एक्चुअली वो तो बाय डिफॉल्ट होगा ना सर. इसका नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं आनंद. बाय डिफॉल्ट कुछ मान के नहीं चलते, आपको बनाना है. मैंने बोला बाय डिफॉल्ट अगर आप केवल ऊपर का पोल दिखाएंगे तो नीचे का मैं मान के नहीं चलूंगा. मैं मान के तो आप नहीं दिखा रहे. अच्छा, पोल हमें का कैसे मिलते हैं? अगर सपोज मेरे पास एक पोल है, वी हैव द पोल एट +2 +3j. देन दूसरा पोल कहां पर होगा बताएं? +2 -3j. +2 -3j पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में होता है. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा ना, तो आपको नीचे बनाना चाहिए ना. क्योंकि अगर मैंने बोला है लोकस ऑफ द पोल, रूट लोकस, आप सपोज करें आपसे बोला जाए मेक द रूट लोकस ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम, और आप रियल पार्ट के ऊपर का बना दे, है ना. और हाँ, आप नीचे का बोलेंगे सर वो तो बाय डिफॉल्ट होता है. बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. जब आपको बोला था वो बनाना. ओके चलें. ओके आनंद, योर टाइम हैज बीन कंप्लीटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव द फीडबैक फ्रॉम माय साइड. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा क्या है, ऐसा मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं. ऐसा डरते हुए अपन बोलते हैं ना, थोड़ा सा हेजिटेट होना, है ना, उसमें जाना थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि इफ यू हैव द रैंक ऑफ 42 मींस यू नो द कंसेप्ट वेरी वेल, आई थिंक, है ना. और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट में कि सेकंड थर्ड? पहली बार दिया आपने गेट? सेकंड अटेम्प्ट था सर. सेकंड अटेम्प्ट. लास्ट टाइम क्या रैंक आई थी आपकी? 330. 330. तो लास्ट टाइम भी अच्छा रैंक था आपका 330, है ना. लास्ट टाइम आपको कोई पीएसयू से कॉल आया था क्या? पीएस सर बीएआरसी से आया था. बार्क से हुआ था. बार्क में आपका इंटरव्यू ठीक नहीं रहा क्या? हाँ नहीं, इंटरव्यू ठीक नहीं रहा था. ओके आनंद, आपको इंटरव्यू में बहुत काम करना है ना. क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जिनका टेक्निकल अच्छा रहा है, पर इंटरव्यू में उन्हें कुछ ना कुछ, जैसा आप है ना, जैसा मुझे लग रहा है कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी परफेक्ट नहीं दिया, जिसे मैं बोलूं कि हाँ आंसर एकदम परफेक्ट है. आपसे एक्चुअल में जैसे मैंने पूछा, सपोज मैंने आपसे बोला कि वेरी बेसिक क्वेश्चन के ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को डिस्क्राइब करें, किस किस पे इफेक्ट है, तो आपने एक पॉइंट बताया. फिर मैंने अगला बोला, तब आपने अगला पॉइंट बताया. समझ रहे हैं? मैंने बोला डिस्क्राइब करें तो पूरा डिस्क्राइब करना है, किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है. मैंने पहले बोल दिया, तो उसको एक एक करके मुझे बोलना नहीं, अब इस पे बताओ, इस पे बताओ, है ना. जैसे मैंने अभी कंट्रोल सिस्टम में बोला जीटा 0 से 1, फिर आपने आधा बताया. समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर मैं बोल रहा हूँ और बताओ. समझ, तो पूरा आपको डिस्क्राइब करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा नहीं आता है, पर आई नो यू नो द कंसेप्ट, ओके, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट एट दैट टाइम. जब आपका इंटरव्यू, उसको एक्सप्लेन तब करना है. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके ना. तो सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ जैसे सर अगर आप मुझसे पूछे कि हाँ जो डायोड का कैपेसिटेंस, डायोड के कैपेसिटेंस क्या होते हैं, तो मुझे उसमें सारी चीजें बतानी होंगी. डायोड कैपेसिटेंस से रिलेटेड आपको चीजें बतानी है कि कैपेसिटेंस कैसे बनता है,
ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज में बताना है, तो आपने फॉरवर्ड वाइज में बताया, मैंने ये बोला पैरामीटर पे क्या डिपेंडेंसी है, तो आप एक एक करके मैंने बोला आप बताएं, है ना, फिर बिट्स पे बताएं, लूपिंग पे बताएं। तो ये सब आपको आपको बोलना नहीं चाहिए मुझे, है ना। इंटरव्यूअर को उसने बोल दिया ये समझाओ, तो अगर आपको आता है, आपको आता तो है ही, तो पूरी चीजें बता दो, नहीं आता तो बात ही अलग है। इफ यू नो द आंसर देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द आंसर। जो आंसर का फ्रेम है, जितना पूछा गया है एटलीस्ट उतना तो कवर करना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेम से बाहर भी बता देते हैं, मतलब कि जो पूछा गया उसके साथ साथ कुछ और भी बताते हैं, तो डेट इज ओके, बट आपने जो पूछा उतना भी कवर नहीं किया। आनंद, तो मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको लग रहा है मुझे थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आनंद, इसको याद रखना है। हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपके जैसे शुरुआत में मैम ने आपसे पूछा इम्पल्स फंक्शन बोला, ये आपने 50 बार बनाया होगा, मुझे पता है आपने 50 बार बनाया होगा, पर आप वो है ना लगातार अपने 2-3 क्वेश्चन अपन से नहीं बनते तो अगले क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ऐसा अपन सोचने लगते हैं, तो वो है ना अंडर डिप्रेशन, अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं, ये सब है। तो इस पर ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो यू डिजर्व दिस जॉब। बट ऑल द थिंग्स किस पे डिपेंड करेगा, उस समय आप कैसा अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओके। ठीक है, तो मोटिवेट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा नॉलेज है आपको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पढ़ें, है ना। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना मुझसे? वही सर, मुझे ऐसा, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब सर सामने से क्वेश्चन है तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम वर्ड्स में उसको बोला जाए। हाँ, कम से कम में बोला जाए, बिल्कुल सही है, पर उतना इन्फॉर्मेशन तो हो पूरा, जो पूछा गया वो तो पूछे। मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो आप बोलो कि मेरा नाम आनंद है, तो आपको पूरा अपना नाम तो बताना है, अंडरस्टैंड। आप बोलोगे सर जरूरत क्या, कम से कम नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन, जितना पूछा है एटलीस्ट उतना तो बताना ही है। समझ रहे आनंद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, क्लियर? ओके, ओके सर, मैम। नया मैम, आनंद, मैंने बहुत कम देर लिया है आपका इंटरव्यू, बट सी आई ऑल्सो फेल्ट दैट आप थोड़ा सा ना नर्वस हो रहे हो। हेलो आनंद, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। तो पता है क्या, वो नर्वसनेस ना आपकी शो हो रही है एक्चुअली बताते हुए। सी मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई वी यूज इंटीग्रेटर नॉट डिफरेंशिएटर। हेलो हेलो। ये तो लीव करके हाँ सर, सर आनंद, यस सर, तो वो गलती समझ में आ गई थी कि नहीं आई थी? यस सर, समझ में आ गई है। तो आपको क्या करना है, ये क्या चारों की सब सर? रजिस्टर जी। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं एग्जिट कर रही हूँ, मेरा एक और इंटरव्यू होगी। ओके जी, ओके नाइस। सो आनंद, एक बार सारे रजिस्टर की डिजाइनिंग पढ़ लो, ठीक है। आपने तो एक बड़ी मिस्टेक कर दी उसमें, यस सर, और कई बार क्या होता है ध्यान रखना, जैसे मैंने भी इंटेंशनली बोला, कुछ ऐसा डायलॉग मार सकते हैं वो तुम्हें नर्वस करने के लिए, या तुम्हें मतलब टॉर्चर करने के लिए, या समझे ना। तो वहां अपने आप को एकदम से डिमोटिवेट नहीं कर लेना। जैसे कुछ ही बोल देंगे कि तुम 42 रैंक कहाँ से ले आए, छोटी सी गलती पे ऐसा कई बार कर देते हैं कुछ लोग, प्रोफेसर, ठीक है, या कोई भी इंटरव्यू लेने वाले, वो चेक करते हैं तुम्हारा रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज। तो वहां पे अपने चेहरे पे उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई मतलब परेशानी नहीं आने देना। मन में बस ये सोचना कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई, एक गलती हो गई तो क्या हो गया, रैंक तो पढ़ के आई है ना मेरी, मन मन में सोचना ये, ठीक है।